बच्चों हम जो टॉपिक कर रहे थे वो कर रहे थे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कर रहे थे, ठीक है। तो उसके बारे में मैंने बताया था, उसके अंदर 4 सिचुएशंस आती है, जो जिसमें फर्स्ट सिचुएशन जो थी मंथली बेस पर हम ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। आप उस पर मैं सेकंड सिचुएशन जो है आज आपको बताऊंगा, वो है कि अगर हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑन द बेसिस ऑफ क्वार्टरली बेसिस निकालना हो तो उसको किस तरह से निकालते हैं। तो आज हम उसी पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन टॉपिक जो है ये किसका टॉपिक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ही टॉपिक है, ठीक है बच्चे। देखो आप देखो सबसे पहले अब है फॉर्मूला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, केस नंबर सेकेंड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ क्वार्टर्स। हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कैलकुलेट करनी है वो किसके बेस पर करनी है, हमें क्वार्टर्स के बेस पर करनी है। तो पहले जो क्वार्टर्स पर बेस करें, पहले इसी पर हम डिस्कशन करेंगे। नोट 1 ईयर इज इक्वल टू 4 क्वार्टर्स। 1 ईयर में कितने क्वार्टर्स होते हैं, 4 क्वार्टर्स होते हैं। और ईच क्वार्टर्स में कितने मंथ्स होते हैं, 3 मंथ्स। हर एक क्वार्टर्स में 3 मंथ्स होते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए कि 1 ईयर में 4 क्वार्टर्स होते हैं और ईच क्वार्टर्स में कितने मंथ्स होते हैं, 3 मंथ्स होते हैं, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद इसके अंदर 3 सिचुएशंस जो होती है वो अराइज होती है। नंबर 1 एक आता है अमाउंट विड्रॉ इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अगर आप अमाउंट विड्रॉ करते हो पर इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, उस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। नंबर 2 अमाउंट विड्रॉ इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। अगर आप मिडल में विड्रॉ करते हो ईच क्वार्टर, उस केस में हम कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। नंबर 3 अमाउंट विड्रॉ एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अगर एंड ऑफ ईच क्वार्टर होगा उस केस में कैसे हम अमाउंट को क्या करेंगे, विड्रॉ करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो चीज़। इसके अंदर 3 सिचुएशन जो है अराइज है। अब देखो सबसे पहले बात आती है नोट नंबर 2 देखो बच्चों, टाइम पीरियड निकालने का वही फॉर्मूला है जो मैंने आपको पहले फर्स्ट केस में बताया था। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। अब हम फर्स्ट सिचुएशन को पहले डिस्कशन करेंगे, अमाउंट विड्रॉ इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर्स। तो ये आ गया आपकी फर्स्ट सिचुएशन। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला इसमें क्या है, अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 7.5, ठीक है। उसी तरह सिचुएशन सेकेंड है, अगर मिडिल में निकालना है अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 6/12। अगर एंड ऑफ क्वार्टर्स है तो उस केस में आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 4.5 अपॉन 12। लेकिन ये जो टाइम पीरियड है आपका 7.5 और टाइम पीरियड जो है 6 और ये टाइम पीरियड 4.5 है, ये कैसे कैलकुलेट किया, इसी के बारे में हम डिस्कशन आज करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आपको नोट नंबर मैंने 3 पहले एक्सप्लेन कराना है, फर्स्ट और सेकंड मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करा दिया। अब देखो नोट नंबर 3। सबसे पहले आपको क्वार्टर्स के बारे में मालूम होना चाहिए। हमारी असेसमेंट स्टार्ट हुई 1 अप्रैल से, हमारी असेसमेंट स्टार्ट हो रही है और एंडिंग होगी 31 मार्च को, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब आया फर्स्ट क्वार्टर, स्टार्ट कब हुआ, 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ। 1 अप्रैल मैंने अभी बताया, फर्स्ट क्वार्टर्स में कितने मंथ्स आएंगे, 3 मंथ्स। अप्रैल से लेकर जून तक, अप्रैल से लेकर जून तक कितने मंथ्स बने, 3 मंथ्स। देखो मैंने यहाँ पर भी बताया अप्रैल, मई और जून। अप्रैल जो है वो आपका बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर्स है, इट इज द बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर्स, इट इज द एंडिंग ऑफ क्वार्टर्स। ये कौन सा क्वार्टर्स हुआ, फर्स्ट क्वार्टर्स हुआ। उसी तरह से सेकंड क्वार्टर हमारा स्टार्ट हुआ 1 जुलाई से और एंडिंग कब हुई, 30 सितंबर। तो इसके दौरान कौन कौन से मंथ आए, जुलाई, अगस्त और सितंबर आ गया। फिर हमारा थर्ड क्वार्टर स्टार्ट हुआ 1 अक्टूबर से, एंडिंग हुआ 31 दिसंबर। इसके दौरान कौन से मंथ आए, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। फिर हमारा लास्ट क्वार्टर स्टार्ट हुआ 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक। इसके दौरान जो मंथ्स आए वो आए जनवरी, फरवरी और मार्च आए, ठीक है बच्चों। तो पहले आपको इट इज द बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर्स क्लियर हो गया, इट इज द एंडिंग ऑफ क्वार्टर्स, लेकिन बीच में जो है वो है मिडल ऑफ क्वार्टर्स। अब मिडल ऑफ क्वार्टर्स मैंने कैसे फाइंड किया, आपके फर्स्ट क्वार्टर में कितने मंथ्स आते हैं, 1 2 3, ये आ गया 3 मंथ्स। मैंने इसका एवरेज निकाली, तो एवरेज निकालने के लिए हम डिवाइड किससे करते हैं, 2 से। तो यहाँ पर कितने मंथ्स आए, 1.5 मंथ्स आ गए। 1.5 का मतलब 1 मंथ कंप्लीट और नेक्स्ट मंथ आपका क्या आएगा, हाफ आएगा। इसका मतलब मिडल कैसे बना, अप्रैल कंप्लीट लेंगे और मई का हाफ लेंगे, तो कितना बना, 15 मई जो है इसका मिडल बन जाएगा। उसी तरह इसका भी करेंगे, 1 2 3 मंथ्स आएंगे, डिवाइड 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 1.5। तो 1.5 में जुलाई जो है वो कंप्लीट मंथ आएगा,
अगस्त हाफ आएगा तो इसका मीटर क्या बना 15 अगस्त। सेम केस नवंबर कितना बनेगा 15 और सेम फैब कितना बनेगा 15 फैब। ये आपके जो बने ये क्या बने मीटर बने। अब देखो मैंने क्या बताया, ये बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर्स, ये हो गया इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर्स और ये बच्चों हो गया एंड ऑफ ईच क्वार्टर्स। तो पहले आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपको ये क्वार्टर्स का कंसेप्ट क्लियर होगा तभी आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, ऐसे फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ से आपका कंसेप्ट जो होगा बच्चों क्लियर हो जाएगा। अब देखो मैंने आप ये बताया कि मैं बात सिचुएशन की एक ही कर रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 7.5 है। अब ये 7.5 मैंने कैसे कैलकुलेट किया, पहले मैं इसी पर डिस्कशन आपको कराऊंगा। देखो ध्यान से, सबसे पहले इधर देखो अमाउंट विड्रॉ फॉर 4 क्वार्टर। आपको पता है जब क्वार्टर्स की बात आती है तो जो भी अमाउंट हम विड्रॉ करेंगे पर्सनल यूज के लिए तो हम कितनी बार विड्रॉ कर सकते हैं 4 टाइम्स विड्रॉ कर सकते हैं। कितनी बार 4 टाइम्स। क्यों? क्योंकि आपके 1 ईयर में 4 ही क्वार्टर्स होते हैं। अगर 4 क्वार्टर्स है तो विड्रॉ भी हम कितनी बार करेंगे 4 टाइम्स ही कर सकते हैं, उससे ज़्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते। अब देखो ध्यान से फर्स्ट क्वार्टर आपका स्टार्ट कब हुआ 1 अप्रैल से। यहाँ पर आप क्या करोगे फर्स्ट ड्राइंग विड्रॉ करोगे। हम बात किसकी करें बिगिनिंग की करें, तो यहाँ पर फर्स्ट ड्राइंग आपने विड्रॉ कर ली। फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर, ये आपका लास्ट क्वार्टर होगा। तो यहाँ पर आप क्या करोगे लास्ट ड्राइंग जो है वो विड्रॉ करोगे। आपने लास्ट ड्राइंग विड्रॉ कर ली और आपको पता है एंडिंग जो है वो क्या है 31 मार्च। तो जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग तो प्लस किसको करेंगे टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला हमने अप्लाई करना है। हमारी एंडिंग जो है वो 31 मार्च हमारी एंडिंग है। देखो ध्यान से, इस केस में फर्स्ट ड्राइंग कब आपने विड्रॉ किया 1 अप्रैल को किया और एंडिंग क्या आपकी 31 मार्च। अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक आपके पास कितने मंथ्स आए 12। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, पूरे कितने मंथ्स आए 12 मंथ्स आए। तो देखो बच्चों मैंने क्या लिखा 4 क्वार्टर में कितने मंथ्स लिए मैंने 12। फिर आपने लास्ट ड्राइंग कब निकाली 1 जनवरी को निकाली। 1 जनवरी को आपकी लास्ट ड्राइंग थी और एंडिंग कब आएगी 31 मार्च। तो कितने मंथ्स बनेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 मंथ्स बने। तो यहाँ पर लिया मैंने 3 मंथ्स लिए। अब 3 मंथ्स को डिवाइड किससे किया 2 से। तो यह आया 12 + 3 हुआ 15 डिवाइड बाय 2 तो 7.5 आपका क्या बना टाइम पीरियड फाइंड हो गया। आगे सपोज करो आपने विड्रॉ किया सिर्फ 3 क्वार्टर्स, यानी इधर तक ही विड्रॉ किया, इसके आगे विड्रॉ नहीं किया। 3 क्वार्टर्स तक ही आपने अमाउंट विड्रॉ किया, 4 क्वार्टर का अमाउंट विड्रॉ नहीं किया। इस केस में आपकी जो एंडिंग होगी वो क्या आपकी 31 दिसंबर। इस केस में एंडिंग कब आपकी 31 दिसंबर आपकी एंडिंग है। अब देखो बच्चों इस केस में आपने ड्राइंग फर्स्ट कब निकाली 1 अप्रैल को निकाली। अब इस केस में आप लास्ट ड्राइंग कब निकालोगे 1 अक्टूबर को आप क्या करोगे लास्ट ड्राइंग निकालोगे। ठीक है बच्चों, अब एंडिंग कब है 31 दिसंबर है। अब अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर तक आप पहले मंथ्स कैलकुलेट करोगे तो वो कितने आएंगे बच्चे 9 मंथ्स। तो देखो मैंने क्या लिखा 9 मंथ्स लिखा। फिर आपने विड्रॉ कब किया अक्टूबर से किया और कब तक किया 31 दिसंबर तक। तो कितने मंथ्स आए 3 मंथ्स। डिवाइड किससे किया 2 से। तो 9 + 3 = 12 डिवाइड बाय 2 तो कितने मंथ्स बनेंगे 6 मंथ। उस केस में आपका जो टाइम पीरियड होगा जो 7.5 आप लिख रहे थे उसकी रिप्लेस पर आप कितना लिखोगे 6 लिखोगे। ये 7.5 तभी अप्लाई करना है जब आपने कंप्लीट 4 क्वार्टर्स का अमाउंट विड्रॉ किया होगा। अगर 3 क्वार्टर्स का अमाउंट विड्रॉ किया हुआ है तब आपने 7.5 जो है टाइम पीरियड चेंज होएगा, उसके रिप्लेस पर कौन सा आएगा 6 आएगा। इसी तरह सेकंड क्वार्टर होंगे तो उसका टाइम पीरियड कितना आएगा बच्चे 4.5 आ जाएगा। अब बात हम किसकी करते हैं मिडल की। अब मिडल की बात करें, इसका फॉर्मूला लिखा मैंने अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 6/12 लिखा। अब फर्स्ट ड्राइंग आपने यहां से किया, लास्ट ड्राइंग आपकी क्या थी 15। तो बच्चों आज हम फिर कौन सा टॉपिक कर रहे हैं, ये 15 मई से कंटिन्यू कर रहे हैं। 15 मई ठीक है, आपने विड्रॉ किया, ये आपकी फर्स्ट ड्राइंग थी, यहाँ पर आपकी लास्ट ड्राइंग आई। अगर आप फर्स्ट ड्राइंग ये लेके चलते हो, लास्ट ड्राइंग आपकी यहाँ से हुई, तो 15 मई से लेकर पहले कहाँ तक कैलकुलेट करना है 31 मार्च तक। अब देखो मई है,
मई 15 है, उसका आपने क्या लेना है, हाफ मंथ लेना है। जो हाफ मंथ लोगे वो कितना आएगा, 0.5 आ जाएगा। अब मई के बाद क्या आएगा, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितने मंथ्स आए, 10। तो 10 में कितना ऐड करना है, 10 में ऐड किया आपने 0.5 तो 10.5 हो गया। तो बच्चों ये आ गया आपका कौन सा, 10.5 आ गया। फिर आपने 15 फेब को आपने क्या किया, अमाउंट विड्रॉ किया। अगर 15 फेब को विड्रॉ किया तो फेब का क्या हुआ, हाफ, मार्च का क्या हुआ, कंप्लीट। तो टोटल कितना बना, 1.5। तो ये आ गया 1.5 आया, डिवाइड किससे किया, 2 से। तो कितने मंथ बने आपके, 6 मंथ्स आपके बन गए। अगर इन केस आपने 3 क्वार्टर्स तक की अमाउंट विड्रॉ किया हुआ है, तो इसकी एंडिंग जो है वो कौन सी होगी, 31 दिसंबर होगी। तो इस केस में फर्स्ट ड्राइंग कब होगी, 1 मई को, और लास्ट ड्राइंग कब होगी आपकी, नवंबर को होगी। 15 नवंबर को आपकी जो लास्ट ड्राइंग, जब आपने कब कितने क्वार्टर विड्रॉ किया होगा, 3 क्वार्टर्स विड्रॉ किया होगा। अब 15 मई से लेकर दिसंबर तक आपने मंथ कैलकुलेट करने हैं। मई का क्या आएगा, हाफ मंथ आएगा। आगे देखो, मई के बाद क्या था, मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो कितना है, 7 आ गए। तो यहाँ पर आया 7.5 आएगा। नवंबर का क्या आएगा, हाफ, और दिसंबर आपका कंप्लीट, नवंबर हाफ, दिसंबर कंप्लीट आएगा। तो 1.5 डिवाइड किससे करें, 2। तो कितना आएगा, 4.5 आएगा। इसी तरह से हमारा केस नंबर कौन सा आता है बच्चे, लास्ट आ जाता है। जब हम विड्रॉ कब करते हैं, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर्स। अगर एंड में करते हैं तब फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होता है, 4.5 हम जो है टाइम पीरियड लगाते हैं। अब इसका एंडिंग है 13 जून। अब यहाँ पर आपने विड्रॉ किया गया, फर्स्ट ड्राइंग आपने विड्रॉ यहाँ से की। तो इसका जो आपके कौन सा टॉपिक यहाँ से ये आएगा 30 जून, ये आगे फर्स्ट ड्राइंग आई। 31 मार्च को आपकी क्या आएगी, लास्ट ड्राइंग आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो 13 जून आपकी क्या थी, लास्ट। तो ये मंथ कैलकुलेट ही नहीं होगा, हमें आगे जाना है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने मंथ्स बनेंगे, 9 मंथ्स। 31 मार्च से लेकर 31 मार्च तक क्या आएगा, 0। तो डिवाइड किससे करेंगे, 2 से। तो कितना आया, 4.5 आया। उसी तरह से आपने विड्रॉ कब किया, 3 क्वार्टर्स किया। अगर 3 क्वार्टर्स कर रहे हो तो आपकी लास्ट ड्राइंग कब होगी, 31 दिसंबर को आपकी क्या होगी, लास्ट ड्राइंग होगी। अगर 31 दिसंबर को आपकी लास्ट ड्राइंग है तो आपका जून का मंथ नहीं आएगा। तो कितने मंथ आए, 6 मंथ। 6 मंथ आपने यहाँ पे लिखे। 31 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक क्या आएगा, 0 डिवाइड बाई 2 किया तो कितना है, 4.5 सॉरी 0 प्लस 6 प्लस 0 डिवाइड बाई 2 किया तो कितना है बच्चे, 3 मंथ्स। तब आपका टाइम पीरियड जो होगा चेंज होगा। इसी तरह से हम क्या निकालते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो हम निकालते हैं कौन किसके बेस पर निकालते हैं, क्वार्टरली बेस पर निकालते हैं। तो ये फॉर्मूले आपने थोड़ा माइंड में करने रखने हैं और क्लियर करने हैं। अगर ये फॉर्मूले आपको क्लियर हो जाएंगे तो आपको हर एक ड्राइंग के रिलेटेड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रिलेटेड आप क्वेश्चन को इजी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके बच्चे, थैंक यू।